Jesus. Librihinde namara vashakrondonomo. Lendura manabare besekondene berele beshakandona besere behindene. Libriondo namasakon. Lambro sakandene rebeshikandana nabarahandene belere behindene balaha sabuhundona lobarabashik. Nagro soto na हमरियांदने में दोबारा लाइव होना पड़ रहा है अभी। तो ओके, तो दोबारा लाइव होना पड़ रहा है सबको। जैम से की गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो अब मेरे को दोबारा मुझे लाइव होना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं फिर प्रेयर में करने के बाद फिर मैंने आए होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि मैं लाइव दोबारा हूँ। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज एक है, मैं जिसके ऊपर आज कुछ विचार जो है वो शेयर करूँगा। ओके, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने की। ओके, जैम सिकी, गॉड ब्लेस यू। इसको आगे भी फॉरवर्ड करो तो कि मैं देखूं। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? जैम सिकी सबको जैम सिकी। अगर मेरी आवाज़ अगर आपको सही आ रही है तो मुझे कमेंट में बता दें। ओके, हालेलुया। ये तो मैं चेक करता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जैम सिकी सभी को जैम सिकी। लव्ड वंस, मिनिस्ट्रीज के फॉलोअर्स और सभी को जैम सिकी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इम्पोर्टेंट, ओके, जैम सिकी सबको जैम सिकी। अब मैं कमेंट 2 मिनट के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आप कर देना, कमेंट में पढ़ लूँगा बाद में। जैम सिकी सभी को, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू टू। ओके, तो अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं अपने मैसेज जो है वो शेयर करने वाला हूँ जो होली स्पिरिट ने मेरे मन में डाला। और आज मुझे एक न्यूज़ मिली एक मैन ऑफ गॉड के बारे में। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है किसी के बारे में बातें करना, किसी के खिलाफ में बातें करना। मुझे ये पसंद नहीं, किसी के पास्टर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ बोलना, क्योंकि बाइबल हमें प्यार करना सिखाती है और हमें ये चीज़ें अलाउ नहीं, हमारा विवेक हमें जो है वो इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को बोलें। आज
काफ़ी टाइम पहले वैसे तो मैं सुन रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज निकल रही है ना, कुछ पास्टर्स के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर्स जो आज अमेरिका के, फॉरेन के पास्टर्स हैं, इंडिया के पास्टर्स, पंजाब के पास्टर्स हैं ना, तो वर्ल्डली, सॉरी पंजाब नहीं, वर्ल्डली डॉक्यूमेंट्रीज निकल रही हैं कुछ पास्टर्स की, और हमने से एक मैन ऑफ गॉड की निकली कि जो व्यभिचार करता था, तो उसकी वो डॉक्यूमेंट्री निकली और मैंने सुना उसे, और मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया सब कुछ उसके बारे में, जब मैंने फॉलो किया, सब कुछ देखा, तो बाद में जाके पता चला कि ओके, बड़ा दिल वो हुआ मेरा, कंप्लीटली सुनने के बाद मेरे आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह मेरा खुला का खुला रह गया, पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई सुनने के बाद। और कुछ फैसले अभी किए हैं होली स्पिरिट की सामर्थ से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और स्पिरिट काफ़ी दुखी हुई है उस सुनने के बाद, क्योंकि हमारा विवेक हमें इजाज़त नहीं देता ना कि हम किसी के बारे में बोलें, किसी वर्शिपर के बारे में उल्टा सीधा बोलें, पास्टर के बारे में, किसी प्रॉफिट अपोस्टल के बारे में, हमें अलाउ नहीं करता, हमारा इजाज़त नहीं देता हमारा विवेक हमें ना। तो उस अकॉर्डिंगली जो चल रहा है डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड के पास्टर्स के, जो वन ऑफ द बेस्ट जो थे अपने टाइम पे, और अब वो जाके जाहिर हो रहे हैं कि वो पुलपट पे प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री अभी निकल रही है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा आपको, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हम खुद को परफेक्ट नहीं करेंगे परमेश्वर में तो हम गिर सकते हैं। आपको मालूम है बड़े बड़े प्रीचर्स गिरे हैं, गिर भी रहे हैं, इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि कई गिर भी रहे हैं और गिर भी चुके हैं, और कईयों के मरने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बाहर निकल रही हैं। तो मैं ये चीज़ आपको कहूँगा कि अपना नाता मैन ऑफ गॉड के साथ, अच्छी बात है कि हम मैन ऑफ गॉड के साथ हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, बट जो होली स्पिरिट ने मुझसे बोला, मुझसे बात की, तो वो बड़ी अच्छी सीख है, और मैं एग्री हो गया 5 मिनट में, विद इन 5 सेकेंड्स में मैं एग्री हो गया होली स्पिरिट के साथ। और जब मैंने होली स्पिरिट की बातों को सुना, समझा, तो होली स्पिरिट ने एक चीज़ मुझे बताई कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, जो रस्सी होती है ना, रस्सी एक मैन ऑफ गॉड के हाथ में उसकी कलीसिया की रस्सी होती है, ठीक है, वो मैन ऑफ गॉड ने पकड़ी होती है उस रस्सी को। अगर मैन ऑफ गॉड कुछ गलत करता है, या मान लो इंसान है, वो क्या हो गया, वो एक मैन ऑफ गॉड होते हुए एक इंसान भी है, वो गिर भी सकता है, गलती मैन ऑफ गॉड भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीर में भी हैं, तो शरीर से गलती होती है। बट मैं आपको एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने अपने सन डॉटर्स को ये मैसेज देना है कि आपका रिश्ता ठीक है मेरे साथ, अच्छा है, अगर आप कह रहे हैं कि ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे सुनने वाले हैं, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे यही मिल जाए, है ना, मेरा स्पिरिचुअल फादर मुझे पापा जी मिल जाए, तो काफ़ी लोगों की होती, पर मैं आपको कहूँगा अगर तो आप मुझे सुनेंगे तो ब्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अपनी लाइफ में आगे ब्लेस नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो अगर आप इन बातों को समझें कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से समझें कि अगर आप मेरी बात को सुने तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप होली स्पिरिट को सुनते हैं, होली स्पिरिट की बात को समझते हैं,
आप डायरेक्ट होली स्पिरिट की आवाज को सुनने वाले हैं, आप आगे बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में जल्दी। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है एक मैन ऑफ गॉड जब गिरता है तो उसके साथ कलीसिया भी गिरती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि उसके साथ कलीसिया भी गिरती है। जब मैन ऑफ गॉड कोई गलती करेगा तो उसकी डोर, जो उसकी रस्सी है, वो एक, हम कहेंगे कि रस्सी उसकी कलीसिया है, कलीसिया ने रस्सी पकड़ी और वो रस्सी मैन ऑफ गॉड के हाथ में है। अगर मैन ऑफ गॉड गिरता है, रस्सी छूटेगी, कलीसिया भी गिर जाएगी। और ऐसे लोगों का विश्वास मैन ऑफ गॉड के ऊपर अब ज्यादा है। क्या होगा कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, वेरी सून जीसस आने वाले हैं, हमें मालूम है जीसस इज कमिंग वेरी सून। और हमें खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को तैयार करना है। और मुझे इस बात को लेके मैं बड़ा स्पिरिट में दुखी हुआ, मैं रोया भी हूं आज अपनी प्रेयर रूम में, इन्हीं आंखों से मैं रोया हूं, प्रैक्टिकली रोया हूं। क्योंकि मैं कहा कि परमेश्वर, लोग जो हैं, लोग, अगर पास्टर गिरता है तो लोग, कलीसिया के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, कलीसिया का विश्वास परमेश्वर पर से उठेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर कलीसिया का विश्वास पास्टर के ऊपर रहा तो, क्योंकि कलीसिया क्या करेगी कि मैन ऑफ गॉड जब गिरेगा तो उनका पूरा भरोसा टूटेगा, गिर जाएगा, और वो परमेश्वर से हाथ धो बैठेंगे, परमेश्वर से अपना रिश्ता खो बैठेंगे। क्योंकि मैन ऑफ गॉड तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, मैन ऑफ गॉड ऑलरेडी सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन चल रहा है। एक रियल मैन, रियल अनॉइंटेड बंदा, जेन्युइन अनॉइंटेड बंदा, जो अनॉइंटेड है, रियल मैन ऑफ गॉड है, वो कभी नहीं कहेगा कि पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाओ। ओके, अगर आप पूरी तरह से मैन ऑफ गॉड के ऊपर निर्भर होगे तो परमेश्वर, कौन, वेट करो प्लीज, जो कोई भी है प्लीज को वेट करवाओ, जो, ओके। तो आप इस साहब को, आप बात को समझें कि हमें इन बातों को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझे तो हम गिरावट का कारण हो सकते हैं, जल्द गिर भी सकते हैं। हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, मैन ऑफ गॉड्स गिर रहे हैं, तो सारी कलीसिया भी टूट गई, सारी कलीसिया के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ गया, सारी कलीसिया टूट के खत्म हो गई। और सोचो कितने लोगों का विश्वास परमेश्वर से उठा होगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपको कि आपको, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, वो यही बोलेगा, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आप इस बात को ध्यान से देखें बाइबल में, कि जो न्याय परमेश्वर ने करना था वो दाऊद कर बैठा, और 5 मिनट में परमेश्वर ने उसे ढा दिया। तो हम क्या हैं, सोचो। हमें अपनी स्पिरिट में चलना है, परमेश्वर के साथ ऑनेस्टी दिखानी है, परमेश्वर के साथ वफादारी को शो करना है। मान लो कि अगर मैं परमेश्वर के साथ वफादारी को शो नहीं कर रहा हूं, इट मीन्स कि मेरा नाता सही नहीं होगा। अगर मैं गिरा तो फिर कलीसिया भी गिर सकती है। मुझे अपने विवेक को परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रखना है, खुद को परमेश्वर के साथ पर्सनली एक ब्लेस्ड रिश्ता मुझे परमेश्वर के साथ रखना है। कलीसिया को आज ये मालूम होना चाहिए, मेरी कलीसिया को मेरा ये मैसेज है, स्पेशली जो परमेश्वर ने मुझे दी। मैं ये भी कहता हूं कि वो कलीसिया मेरी नहीं, वो जीसस क्राइस्ट की कलीसिया है। मैं तो एज अ सिर्फ मैनेजर हूं जो उन्हें गाइड कर रहा हूं। ऑनर का मैसेज आता है तो मैं जस्ट आगे उसको कन्वे कर देता हूं आप लोगों को। हालेलुया। तो मेरी यही आपको रिक्वेस्ट है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करें। अगर आपका रिश्ता स्ट्रांग हुआ, कोई भी मैन ऑफ गॉड गिरा, आपका ईमान, आपका बिलीव, आपका जो अनॉइंटिंग है वो कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होगी। आप ये नहीं कहेंगे यार, क्योंकि देखो, अगर कोई मैन ऑफ गॉड गिरता है तो बहुत सी कलीसियाओं का परमेश्वर पर से विश्वास उठता है कि यार जे मैन ऑफ गॉड हो के यार जे डिग सकता है तो यार आपां कुछ भी नहीं है, तो ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर तो कख भी है नहीं।
लोगों के फिर ये बिलीव होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर का ब्लेस्ड वर्ड जो परमेश्वर ने आप लोगों को तैयार करना है वो आप नहीं देख पाएंगे अपनी लाइफ में। समझना जरूरी है इन बातों को, क्योंकि अंत के समय चल रहे हैं, दिन बुरे हैं। परमेश्वर के लोगों के दिन अच्छे हैं, जो उसमें सही से चल रहे हैं, खराई के साथ चल रहे हैं, अपने विवेक को स्ट्रांग करके बैठे हुए, वो ब्लेस्ड होते हैं। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रखना है। आपके स्पिरिचुअल फादर के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, पर पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर नहीं हो जाना, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत कर रहा है। आपको भी अपनी मेहनत करनी है, कुछ करना है। आपको अपनी जान को, अपने विवेक को खुद आपने अपने काबू में रखना है। आपका स्पिरिचुअल फादर जस्ट, हाँ ऐसा मैं गाइड आपको करूंगा, ये नहीं कि मैं गाइडेंस से पीछे भाग रहा हूं, नो। गाइड मैं आपको करूंगा, जो मेरे सन्स डॉटर्स हैं मैं गाइड करूंगा, ऑनलाइन भी आके मैं टीचिंग दूंगा, पर मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, परफेक्शन नहीं दे सकता। डायरेक्शन मैं दूंगा, परफेक्शन परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि परफेक्शन की मेन स्पिरिट वो परमेश्वर के पास है। मैं कौन सा दूध का धुला हुआ था, परमेश्वर ने मुझे भी मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी। परफेक्ट मुझे खुद को और परमेश्वर के साथ होने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे परफेक्ट करेगा, वो मुझे धोएगा, वो मुझे साफ करेगा। मुझे यही चीज आपको बतानी है कि रियल अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड यही क्लियरली वर्ड्स बोलेंगे कि आपका भरोसा मुझ पर नहीं, हाँ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, पर गाइडेंस से पीछे नहीं भागना। स्पिरिचुअल फादर की गाइडेंस के अधीन रहना है, उसके अधीन रहना है। उसके अधीन आप रहेंगे तो परमेश्वर का भारी फ्लो आपके ऊपर रहेगा, हम सदा उम्र के लिए। हालेलुया। इमेजिन करो एक खुदा के दास के पास उसका एक स्पिरिचुअल सन आया, वो बड़ा अच्छा खुदा का दास है, अनॉइंटेड दास है, खुदा का जेन्युइन दास है। उसके पास उसका स्पिरिचुअल सन आया और हुआ क्या कि उनके स्पिरिचुअल सन ने बोला कि आपके द्वारा मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ, मैं आपके द्वारा बड़ा आगे बढ़ पा रहा हूँ, मेरे को बड़ी अनॉइंटिंग मिल रही है, बड़ा मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पा रहा हूँ। आप इमेजिन करो कि उसके स्पिरिचुअल फादर ने फूलने के बजाय उसे गुस्सा किया। आप इमेजिन करेंगे कि फूलने के बजाय उसे गुस्सा किया, और उसने गुस्सा करके उसे कहा कि अगर तू परफेक्ट हो रहा है तो मुझे क्यों बता रहा है? अगर होली स्पिरिट तुझे परफेक्ट कर रहा है तो ठीक है, दैट्स इट। प्रभु के साथ अपना बेस्ट नाता रखो, मुझे क्या बता रहे? तो अपना रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करना है। हालात जैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, ठीक हों, ना हों, आपको परमेश्वर के साथ अपने स्ट्रांग रिश्ते को रखना है। क्योंकि अगर आप अपने रिश्ते को स्ट्रांगली चलाएंगे तो परमेश्वर का भारी फ्लो आपकी लाइफ के ऊपर आएगा और आप सदा के लिए ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। इतना ही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा बिलीव है आप अपना पूरा, ये नहीं कि अपने स्पिरिचुअल फादर्स को छोड़ देना, छोड़ना नहीं, उनके अनॉइंटिंग के अंडर, उन परमेश्वर के अनॉइंटिंग के अंडर रहना है, परमेश्वर के सामर्थ्य विवेक के अंडर रहना है, अपने स्पिरिचुअल फादर के वर्ड्स के अधीन रहना है। उनके वर्ड आप ये कहेंगे कि वो वर्ड मुझे परमेश्वर तक ब्लेस्ड करेंगे, वो मुझे डायरेक्शन देंगे, परफेक्शन बताएंगे। परमेश्वर से सुन के आपको बताते हैं। फादर का रोल होना आपकी लाइफ में जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर आपकी लाइफ में होना जरूरी, पर महिमा जहां परमेश्वर को देनी वहां परमेश्वर को देनी, वहां स्पिरिचुअल फादर नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया। क्योंकि उसका नाता तो परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है, वो तो फुली ब्लेस्ड है, उससे क्या लेना देना। आप आएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, पर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मेन होना चाहिए, निर्भर पर पूरी तरह से। बाइबल में लिखा कि आपको पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, और इतना भी पूरी तरह आपको निर्भर नहीं हो जाना कि आप वेले बैठे रहे, प्रेयर भी ना करें, ना प्रेयर करें, ना आप कुछ करें, और बिना प्रेयर किया आप कहेंगे सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देता हूं, तो ये भी सही नहीं है। आपको लाइफ को बैलेंस्ड करना आना होगा। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करेंगे, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा, आप ब्लेस्ड देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मैं एक बार फिर से आपको इनवाइट करता हूं 12 तारीख के पास्टर सेमिनार के लिए, जिसका पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं अभी, कि आपको उस मीटिंग में जरूर आना है। पास्टर्स को स्पेशली और खास करके वर्शिपर्स उसमें इनवाइटेड हैं। ओके, वर्शिपर्स उसमें इनवाइटेड हैं। आप
पास्टर्स इनवाइटेड हैं, वर्शिपर्स इनवाइटेड हैं और इवेंजलिस्ट जो है वो इनवाइटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पास्टर सेमिनार है, ये होगा 12 तारीख को, ओके, 12 फरवरी 2024, 12 बजे से 5 बजे तक। पर आपको कोशिश करनी है कि आपको जल्दी आना है उस दिन। 12 बजे मीटिंग शुरू होगी। मेक श्योर सभी पास्टर्स जल्दी आ जाए, क्योंकि आप लोगों को सिखाने वाले हैं, आपको ही जल्दी आना हो। अगर आप ही नहीं, वर्शिपर्स और एवेंजलिस्ट पास्टर्स अगर जल्दी नहीं आएंगे तो आप क्या सिखाएंगे लोगों को। मुझे अपना डर नहीं है, अगर मेरी बातें कई बार चुभती भी हैं तो तो मुझे मालूम है कि एक अच्छा अगुआ डांटता इसलिए है ताकि वो आपको परफेक्ट करे, ओके। तो मुझे कोई टीआरपी नहीं कमानी, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो सिर्फ परमेश्वर से, और खुदावंद की रूहें बचनी चाहिए ताकि सब स्वर्ग में चली जाए। दैट्स इट। मेरा और कोई मोटिव नहीं है। टीआरपी वीआरपी वो कौन सा साथ में जाने, उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है बाइबल के साथ और ना परमेश्वर के साथ। तो पवित्रता ही में रहें। फिर से कह रहा हूँ, पवित्रता ही में रहें, प्रेयर्स को स्ट्रांग करें, अपना रिश्ता प्रभु के साथ स्ट्रांग करें। सब कुछ मैन ऑफ गॉड को नहीं समझना, मैन ऑफ गॉड को प्रभु का स्थान नहीं देना, ओके। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि जब मैन ऑफ गॉड कोई गिरता है तो फिर आप ना गिरे, आपका ध्यान परमेश्वर पर ही हो। सब कुछ परमेश्वर ही आपके लिए होना चाहिए, ओके। गॉड ब्लेस यू। 12 तारीख को मिलते हैं पास्टर सेमिनार में, 12 बजे से 5 बजे तक। मेक श्योर सभी जो दूर से पास्टर्स हैं वो 10 बजे तक, 9:30 बजे तक चर्च में पहुंच जाएं, ताकि गाइडेंस आपको मिले, ताकि आप ब्लेस्ड हों। जल्दी आना है, ओके। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आओ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, देखने वाले ऑनलाइन जो पास्टर्स हैं, वर्शिपर्स, जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, राइट नाउ तेरे जीवित नाम में फ्रूटफुल हों, ब्लेस्ड हों, आशीषित दिखें खुदाबंद। तेरा आत्मा खुदाबंद लोगों को छुए, सारी अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों से जाएं, इन्हें फ्रूटफुल करे, आशीषित करे। मैं घोषणा करता हूँ न्यू ब्लेसिंग्स की इनकी लाइफ के ऊपर, बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते, खुदा तेरा सच्चा दास होने के नाते इन लोगों को, ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए राइट नाउ खुदावंद 12 तारीख को खुदावंद जितने जन पास्टर्स, वर्शिपर्स और इवेंजलिस्ट जो इवेंजलिज्म करते हैं, जितने जन आ रहे हैं खुदावंद, एक एक जन को तो सही सलामत ले क्या सदा के लिए इनके रास्तों को ओपन कर, जो हेवनली है इनके लिए ओपन हो जाए, बंद हो जाए हर वो दरवाजे जो शैतान की ओर से। ये ब्लेस्ड हो, सदा के लिए आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। खुदावंद तेरा रूह खुदावंद एक एक जन को छुए, फ्रूटफुल करे, आशीषित करे, ब्लेस्ड करे। एक एक जन तेरे जीवित नाम में आशीषित हो, गवाहियों के साथ वापस आए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं 12 तारीख को उस बड़ी मीटिंग में, पास्टर सेमिनार में। स्पिरिचुअल सन डॉटर्स आ सकते हैं, वर्शिपर्स भी आ सकते हैं, और इवेंजलिस्ट जो डोर टू डोर इवेंजलिज्म करते हैं वो भी आ सकते हैं, पास्टर्स आ सकते हैं, वर्शिपर्स आ सकते हैं, ओके। आप जरूर आए, आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नंबर मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, 7087392319, 7087392319। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल दें, मेरी टीम उसको देख लेगी, ओके। ताकि जब आप 12 तारीख को आए तो एड्रेस आपको वो बता सके, कांटेक्ट कर लीजिए और आप ब्लेस्ड होंगे। वर्शिपर स्पेशल आना, क्योंकि आपको ज़रूरत है अब के टाइम पे। सच्चे वर्शिपर कैसे होते हैं, क्या बनना है, कैसे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा मैं कौन होता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इनवाइटेड है, सभी तैयार हैं आने के लिए, जो इवेंजलिस्ट हैं और वर्शिपर्स। मुझे मालूम अगर वर्शिपर्स मुझे देख रहे हैं, इवेंजलिस्ट देख रहे हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। और इसको सुसमाचार के रूप में अपने अपने आइडियाज़ के, अपने चैनल्स जो भी आपके हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, जो भी आपके हैं ना, सबको शेयर कर दो, व्हाट्सअप स्टेटस, अपनी आइडियाज़ जो भी। हाँ, शेयर कर दो गॉस्पल के रूप में, ताकि सभी आए। तो आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके। वरुण मसीह, डोंट वरी, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम आओ, 12 तारीख को हम तुम्हें मिलेंगे, डोंट वरी।
इसे मिलवाओ अगर टीम मुझे सुन पा रही है अभी राइट नाउ तो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। कहाँ से बंद होता है ये, किधर से? अच्छा यार। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।